हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गुप्ता और मैं आप लोगों का आपके खुद के चैनल द स्माइलिंग वर्ड्स में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कुछ योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और कुछ मेडिटेशन पे, जो कि आपके स्टैमरिंग को दूर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले अपने लोग करेंगे डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग अपने को करना है 10 टाइम्स। डीप ब्रीदिंग मतलब लंबी सांसें लेंगे, सांसें धीरे धीरे करके लेनी है और सांस को जितने देर होल्ड कर पाएँ उतने देर होल्ड करके फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो चलिए करके दिखाता हूँ। तो इसे आपको करना है 10 टाइम्स और जितने भी एक्सरसाइज, जितने भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम वगैरह के दौरान आप लोगों को अपनी आंखें क्लोज रखनी है, ताकि साथ साथ अपनी मेडिटेशन भी होती चली जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग पे। आप लोगों को जितने एक्सरसाइज हैं उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है आप लोगों को 20 टाइम्स। तो आँख क्लोज करते हैं पहले और सांसों को नॉर्मल रखें। ना लंबी सांस लेनी है ना छोटी सांस लेनी है, पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित रखें और 20 टाइम्स सांस लें, सांसों को काउंट करें। नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद अपने लोग करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका अपने को 60 टाइम्स करनी है। तो भस्त्रिका कैसे करना है चलिए बताता हूँ। इसमें क्या करना है अपने को, थोड़ा स्पीड में मतलब जल्दी जल्दी सांसें लेनी है और छोड़नी है। तो इसे कहेंगे अपने लोग भस्त्रिका। और भस्त्रिका मैं वापस बता दूँ, अपने लोगों को करना है 60 टाइम्स। और भस्त्रिका करने के बाद अब वापस से नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। सारा ध्यान सांसों पर केंद्रित रहनी चाहिए। आपकी अनुमति के बिना ना एक भी सांस लेनी है न छूटनी है। तो चलिए करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद अपने लोग करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती के लिए आप लोगों को करना क्या है चलिए बताता हूँ। पेट को अंदर पिचका करके फिर सांस को टुकड़ों में छोड़ेंगे और इस तरह से फूंकना है। जो फूंकने का जो कार्यक्रम चलेगा वो नाक से ही चलेगा। और कपालभाति अपने को करना है 120 टाइम्स मतलब 120 बार। और कपालभाति के बाद अपने को करना है नॉर्मल ब्रीदिंग। न सांसें लंबी होनी चाहिए न छोटी होनी चाहिए। और नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित होनी चाहिए और आपके अनुमति के बिना न एक भी सांस लेनी है न छोड़नी है। तो चलिए करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग अपने लोग करेंगे 20 टाइम्स। नॉर्मल ब्रीदिंग करने के बाद अपने लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए सबसे पहले हम लोग बायां हाथ का इस्तेमाल करेंगे। बायां हाथ से इस अंगूठे से इस नाक को बंद करेंगे और फिर इस नस्त्रिका से सांस भरेंगे। फिर इस नस्त्रिका को क्लोज करके फिर इस नस्त्रिका से
छोड़ेंगे। फिर उसी नस्त्रिका से सांस लेते हुए फिर दूसरे नस्त्रिका से सांस छोड़ेंगे। तो ऐसा आप लोगों को 10 टाइम्स इस हाथों से करनी है और 10 टाइम्स इस हाथों से करनी है, तो टोटल 20 टाइम्स करनी है आप लोगों को। और अनुलोम विलोम के बाद वापस से आप लोगों को करना है नॉर्मल ब्रीदिंग, पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित, और सांसों को काउंट करेंगे और आपकी अनुमति के बिना ना एक भी सांस लेनी है ना छोड़नी है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद करना है अपने को भ्रामरी। भ्रामरी के दौरान आप अपनी इस 3 उंगली को एक कटोरा का शेप दे लें और इसका जो फिंगर टिप्स है ये आपको हाथों मतलब आँखों पर इस तरह से लगानी है और इस उंगली को भौं के ऊपर इस तरह से टिकाना है और कान का जो उभरा हुआ पार्ट है इसे हल्के हल्के हाथों से आप अंगूठे से दबाएंगे और फिर लंबी सांस भरते हुए माँ का उच्चारण करेंगे, लंबा माँ का उच्चारण। और ऐसा मन में सोचना है कि मन के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन को फील करेंगे भ्रामरी के दौरान। भ्रामरी के बाद वापस से 20 टाइम्स अपने लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद अपने लोग एक लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। तो लंबा सांस भर लें, फिर ओम बोलना है, लंबा ओम। ये ओम का उच्चारण आप लोगों को 10 टाइम्स करने हैं। 10 टाइम्स करने के बाद आप लोग अपने हाथों को आपस में रगड़ें और हथेली गर्म होने तक हाथों को रगड़े आपस में। और फिर जब आपकी हथेली गर्म हो जाए आँखों पर सर्वप्रथम लगाएं, फिर पूरे चेहरे पे हाथों को इस तरह से फिरा दें। और फिर अब नेक्स्ट जो योगा है वो है सिंहासन। सिंहासन के दौरान आप लोगों को अपनी घुटने के बल पे बैठना है और घुटने को फोल्ड करते हुए और दोनों हाथों को इस तरह से रख लें। चलिए मैं पोजीशन आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों को इस पोजीशन में बैठने हैं। दोनों हाथों को घुटने पर रख के, घुटनों पर रख के भी कर सकते हैं और घुटनों के बीच में हाथ को इस तरह से रख के, वापस से दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, इस तरह से रख के थोड़ा नीचे झुके और जीभ को बाहर निकाल के, जीभ को बाहर निकाल के आप लोग शेर की तरह दहाड़ने का कोशिश करें। एक लंबा सांस लेना है, फिर आप लोगों को जीभ निकाल के शेर की तरह दहाड़ना है। तो इसे कहते हैं अपने लोग सिंहासन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।